हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। कल हम मैट्रिक्स स्टार्ट किए थे जस्ट प्रीवियस वीडियो में, उसका इंट्रोडक्शन बताए थे। आज हम देखते हैं मैट्रिक्स चैप्टर के बारे में। तो हम हेडिंग देते हैं मैट्रिक्स। या मैट्रिसेज दोनों कहा जाता है। आप लोगों को कल समझाया भी थे, मैट्रिक्स कहिए या मैट्रिसेज कहिए, दोनों सेम ही है। वर्ड अलग अलग, लेकिन एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। मैट्रिक्स, आज हम इसका डेफिनेशन जरा देखें कि मैट्रिक्स होता क्या है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, डेफिनेशन। देखिए, मैट्रिक्स किसी भी रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां पर लिखा जाता है किसी भी रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर को रो और कॉलम में सजाकर बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाए तो वह सिंबल मैट्रिक्स कहलाता है। ऐसे किसी भी रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे सपोज कीजिए हम बिग ब्रैकेट ले लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या स्मॉल ब्रैकेट ले लें। इसी नंबर को हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बिग ब्रैकेट के अंदर या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर किसी भी रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर जितना भी नंबर यूज़ किए हैं टोटल का टोटल रियल नंबर है। तो आप ये नहीं हड़बड़ाइएगा कि सर रियल ही क्यों यूज़ किया, इमेजिनरी भी हो सकता है। रियल लीजिए या इमेजिनरी या दोनों का कॉम्बिनेशन लीजिए, टोटल नंबर आप रख सकते हैं। रियल नंबर लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर को बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट, ये बिग ब्रैकेट है और ये स्मॉल ब्रैकेट है, बिग या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रो और कॉलम में सजाकर लिखा जाए। रो और कॉलम का हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर। रो और कॉलम में सजाकर लिखा जाए तो वह जो सिंबल होगा वह मैट्रिक्स कहलाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन एराइज होता है, रो और कॉलम ये क्या होता है, जरा उस चीज को समझिए कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम जानते हैं कि अगर लाइन की बात करें तो लाइन दो होता है, एक वर्टिकल होता है और एक हॉरिजॉन्टल होता है। यानी एक क्षैतिज रेखा होता है और एक लंबवत रेखा होता है। यहां पर हम देखें तो क्षैतिज रेखा किससे, पहला क्षैतिज रेखा, दूसरा और यह तीसरा। हॉरिजॉन्टल लाइन फर्स्ट सेकंड और यह थर्ड। तो यह जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रहा है इसी को कहते हैं R1 R2 R3। R1 का मतलब होगा रो 1, R2 रो 2 और R3 की बात करें रो 3। यही कहलाता है रो। रो की बात करें तो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कीजिए। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, जो क्षैतिज रेखा होगा, उसको क्या कहेंगे, रो कहेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए, पहला हॉरिजॉन्टल लाइन जो हम खींचे हैं इस पर यह तीनों का तीनों नंबर है, दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन पर यह तीनों नंबर है, तीसरा हॉरिजॉन्टल लाइन पर यह तीनों नंबर है। क्या कोई भी नंबर इस लाइन से अलग है? लाइन के बाद नहीं है, लाइन पर ही है, तो ये कहलाएगा रो। और कॉलम की अगर हम जिक्र करें तो कॉलम क्या होगा, तो कॉलम का मतलब होगा वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल लाइन खींचिए, लंबवत रेखा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमेशा लेफ्ट से राइट मूव करना है। फर्स्ट वर्टिकल लाइन तो इसको कहेंगे फर्स्ट कॉलम, सेकंड वर्टिकल लाइन सेकंड कॉलम, थर्ड वर्टिकल लाइन थर्ड कॉलम। तो ये आ जाएगा कॉलम और ये हो जाएगा रो। तो यही कहलाता है रो और कॉलम में सजाकर लिखा जाए, यह जो सिंबल होगा, यह सिंबल हमेशा एक मैट्रिक्स को दर्शाएगा। अब यहाँ पर यह रो है और यह कॉलम है। देखिए तब पहला रो में और पहला कॉलम, पहला रो और पहला कॉलम के पहले पोजीशन पर यह एलिमेंट है। पहला रो दूसरा कॉलम का पोजीशन, पहला रो तीसरा कॉलम का पोजीशन है। ये जहां पर यह कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, टोटल एलिमेंट उसी कॉर्नर पॉइंट पर है। क्या कोई भी एलिमेंट इस कॉर्नर पॉइंट के बाद है क्या? नहीं है। टोटल का टोटल नंबर उसी कॉर्नर पॉइंट पर है, जिस वजह से यह जो सिंबल होगा यह मैट्रिक्स कहलाता है। बाई चांस अगर कोई पर्सन ऐसे लिखकर दे दिया जाए 0, यहाँ पर देखें, सपोज कीजिए कि कोई ऐसे दे दिया
और आपसे पूछा जा रहा है कि अब बताइए कि यह मैट्रिक्स होगा या नहीं, तो क्या जवाब दीजिएगा। यह नंबर भी इसी ब्रैकेट के अंदर है, लेकिन इस नंबर को भी मुझे देखना है क्या यह रो और कॉलम में स्थित है। अगर रो और कॉलम में हुआ तब तो मैट्रिक्स होगा, अगर नहीं हुआ तो यह मैट्रिक्स नहीं होगा। तो जीरो को अगर हम देखें तो यह ना ही रो में है और ना ही कॉलम में है, किसी में भी नहीं है, तो यह मैट्रिक्स नहीं होगा। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यह ना ही रो में है और ना ही कॉलम में है, इस वजह से मैट्रिक्स नहीं है। तो सपोज कीजिए थोड़ा सा और चेंज कर दें, जीरो को यहाँ से हम हटा दिए, एक नंबर यहाँ से भी हटा दें, मान लीजिए कि इतना नंबर हम दे दें 1 2 3 4 5 6 7 8 और बिग ब्रैकेट के अंदर हम रख दिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, इसका कोई रीजन तो होगा। हम क्या देख रहे हैं, ये पहला रो खींचें 3 नंबर, दूसरा रो में 3 नंबर, तीसरा रो में 2 नंबर है, ठीक है। कॉलम खींचिए, पहला कॉलम में 3 नंबर, दूसरा कॉलम में 3 नंबर, तीसरा कॉलम में 2 नंबर। हम क्या देख रहे हैं कि यह रो और कॉलम का जो पोजीशन है, जहां पर यह पॉइंट बनेगा, हर एक पॉइंट पर नंबर उपस्थित है। क्या इस जगह पर नंबर है? अगर इस जगह पर नंबर नहीं है, यह मैट्रिक्स नहीं होगा। रो और कॉलम में उपस्थित होना जरूरी है। जब तक नंबर रो और कॉलम में नहीं होगा, बिग या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर नहीं होगा, तब तक मैट्रिक्स नहीं कहा जा सकता है। मैट्रिक्स तभी होगा जब वह रो और कॉलम में नंबर स्थित होगा, बिग या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर होगा। अगर आप बिग या स्मॉल ब्रैकेट नहीं यूज कर रहे हैं, सपोज कीजिए कोई मिडिल ब्रैकेट आपको दे दिया जाए, मिडिल ब्रैकेट के अंदर दे देगा ऐसे, तब पूछेगा क्या यह मैट्रिक्स होगा, तो डायरेक्ट कहिए मैट्रिक्स नहीं होगा। क्योंकि मिडिल ब्रैकेट का जो यूज़ करते हैं हम, एक सेट थ्योरी में यूज़ करते हैं या फिर फंक्शन में यूज़ करते हैं, जहाँ पर कहा जाता है पार्शियल फ्रैक्शन वो एक फंक्शन का पार्ट होता है। ये सेट थ्योरी में ये किसी नंबर का एक समुच्च बनाने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका यूज़ नहीं किया जा सकता, यह मैट्रिक्स नहीं होगा। तो मैट्रिक्स होने के लिए 2 ही ब्रैकेट होना चाहिए, या तो बिग ब्रैकेट हो जाए या स्मॉल ब्रैकेट हो जाए। दोनों ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट का यूज आप कर सकते हैं। अब देखते हैं, किसी भी नंबर को बिग या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रो और कॉलम में सजाकर लिखा जाए तो मैट्रिक्स होगा। तो रो और कॉलम में सजाकर लिखा जाए तो मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम एक बात और समझाना चाहते हैं कि मैट्रिक्स का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा या नहीं, कोई संख्यात्मक मान निकलेगा या नहीं। देखिए, मैट्रिक्स एक सिंबल होता है, मैट्रिक्स का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। मैट्रिक्स का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगा, मैट्रिक्स हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू। ऐसा ना दे, कोई बच्चा आपको मैट्रिक्स दे दिया, कहा कि इसका वैल्यू निकाल करके बताइए कितना होगा, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट करने लगिएगा, नॉट पॉसिबल, इसका वैल्यू निकलेगा ही नहीं। हाँ, डिटर्मिनेंट की अगर हम बात करें तो डिटर्मिनेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, तो वो डिटर्मिनेंट के चैप्टर में आप लोगों को हम बताएंगे। मैट्रिक्स का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगा। यहाँ पर एक टर्म और, मैट्रिक्स जो दिखाई दे रहा है कि यह एक सिंबल होता है, मैट्रिक्स एक संकेत होता है जो बिग या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, लेकिन उस संकेत को हम किस चीज़ से सूचित करेंगे, डिनोट कैसे करेंगे? तो डिनोट करने का तरीका है ABCD का जो आप कैपिटल लेटर यूज़ कीजिएगा, ABCD कुछ भी ले सकते हैं, A to Z कोई भी लेटर आप कैपिटल में ले लीजिए, मैट्रिक्स होगा। जैसे हम इसको लिख सकते थे A इज इक्वल टू या B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू मैट्रिक्स। ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली ABC से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा, मैट्रिक्स के अंदर जो हम यह नंबर का यूज किए हैं, ये नंबर क्या कहलाएगा? कुछ ना कुछ होगा। तो मैट्रिक्स के अंदर जो हम नंबर को लिखते हैं, चाहे वह रियल हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, वह नंबर एलिमेंट को दर्शाता है। मैट्रिक्स के अंदर अगर आप कोई भी नंबर यूज करते हैं, चाहे रियल नंबर लीजिए या कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, जिसको इमेजिनरी नंबर भी कहा जाता है, वो हमेशा एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको आप एलिमेंट कह सकते हैं। और एलिमेंट को किस चीज़ से डिनोट कर सकते हैं? तो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एलिमेंट को स्मॉल लेटर, एलिमेंट को स्मॉल लेटर आप ABCD, ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप ABCD लिखते हैं या फिर एक और तरीका होता है लिखने का, A11 12 13 14, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब ये क्या है, तो हम इसको डिफाइन करते हुए समझाएंगे कि आखिर ये लिखने का क्या मकसद है मेरा। तो मैट्रिक्स को यहाँ पर हम समझा रहे हैं
कि मैट्रिक्स किसी भी रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर को बिग या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रो और कॉलम में सजाकर लिखा जाए तो वह सिंबल मैट्रिक्स दर्शा देगा। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर ABCD से डिनोट किया जाता है। मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट हम यूज करते हैं, ये जो नंबर यूज करते हैं, उस नंबर को एलिमेंट कहा जाता है और एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैट्रिक्स का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। इसको आप लिखते हैं। डेफिनेशन, यदि किसी भी रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर को बिग या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रो और कॉलम में सजाकर लिखा जाए, रो और कॉलम में सजाकर लिखा जाए तो वह सिंबल मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स कहलाता है। यदि किसी भी रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर को बिग या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रो और कॉलम में सजाकर लिखा जाए, तो वह सिंबल क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल -1 0 2 -2 3 -5 6 -7 और ये 1 बिग ब्रैकेट के अंदर रो और कॉलम में सजाकर लिख दिए। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो और यह फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और यह थर्ड कॉलम। रो की अगर हम बात करें तो हमेशा ध्यान रखिएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर कॉलम की बात करें तो वर्टिकल लाइन। रो या कॉलम में सजाकर बिग ब्रैकेट के अंदर लिखा जाए या फिर स्मॉल ब्रैकेट, आप इसी में लिख सकते हैं। स्मॉल ब्रैकेट इसी नंबर को हम रखते हैं -1 0 2 -2 3 -5 और 6 -7 1। यहाँ पर भी देखिए ये 1 फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब रो और कॉलम को कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए, पहला क्षैतिज रेखा, दूसरा, तीसरा, ऊपर से नीचे की तरफ आते चले जाइए, ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये रो में काउंटिंग होगा। ऐसा ना कि नीचे से ऊपर चले जाइए, ऊपर से नीचे की तरफ काउंट करना है। अगर हम कॉलम की बात करें तो वर्टिकल लाइन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लेफ्ट से राइट चले जाइए, लेफ्ट से राइट और वर्टिकल लाइन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ये है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमेशा रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर, बिग या स्मॉल ब्रैकेट, रो और कॉलम में सजाकर लिखना, तो वह जो सिंबल रिप्रेजेंट करेगा वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेगा। अब इसी में देखते हैं कि आखिर मैट्रिक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। नोट करके कुछ पॉइंट हम लिखते हैं। नोट नंबर फर्स्ट, मैट्रिक्स का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। मैट्रिक्स का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू
नहीं होता है। मैट्रिक्स का अगर कोई कहे कि मान निकाल करके बता दीजिए तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा नॉट पॉसिबल। मैट्रिक्स का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। पॉइंट नंबर 2 आ जाए। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर ए बी सी डॉट डॉट कर दे ETC से डिनोट किया जाता है, एवं उसके एलिमेंट का हिंदी सदस्य लिखा जाता है, उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कीजिएगा, जबकि उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कीजिएगा। नोट नंबर 3 आ जाए। मान लीजिए किसी मैट्रिक्स में अगर रो की संख्या दे दिया जाए, कॉलम की संख्या दे दिया जाए, तब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि वह मैट्रिक्स कितना बाई कितना ऑर्डर का होगा। ऑर्डर भी पूछा जाता है, हाउ मैनी नंबर ऑफ ऑर्डर, जब एलिमेंट आपको गिवन होगा। तो अगर मैट्रिक्स में एलिमेंट की संख्या रो की संख्या दे दिया जाए, कॉलम की संख्या दे दिया जाए, तब पूछा जाएगा कि बताइए कि उसका ऑर्डर कितना होगा। तो उसी से रिलेटेड हम ये नोट नंबर 3 लिखने जा रहे हैं। जरा समझिएगा इसको। यदि मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम्स हो, m रोज और n कॉलम्स, तब वह m बाई n ऑर्डर, इसको पढ़ने का तरीका है m बाई n, ये पढ़िएगा। ऐसा ना कि m गुना n पढ़ दीजिएगा या m क्रॉस n पढ़ दीजिएगा, गलत होता है, ये सब ध्यान रखिएगा। m बाई n ऑर्डर, तब वह m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स कहलाता है। यदि किसी मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम हो जाए, m रो और n कॉलम, तो वह m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स कहलाएगा। तो m बाई n ऑर्डर में हमेशा देखिए पहले रो का अमाउंट लिखते हैं, उसके बाद कॉलम का अमाउंट लिखा जाता है। यदि मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम हो जाए तो वह m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसको जरा एग्जाम्पल से मैथमेटिकली इसको समझा रहे हैं कि मैथमेटिकली आप कैसे समझिएगा कि m रो है और n कॉलम है। m रो और n कॉलम, जरा मैथमेटिकली समझे। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल लेटर भी लेते हैं, कैपिटल ए ले ली। एलिमेंट A11, 12, 13 से लेकर कंटिन्यू A1n, A21, 22, 23 से लेकर 2n, A31, 32, 33 से लेकर A3n। इस तरीके से हम बढ़ते चले जाएं और यहाँ पर लिखते AM1, M2, M3, Mn। बिग ब्रैकेट के अंदर कैपिटल लेटर मैट्रिक्स को, इसके अंदर कोई भी नंबर अगर हम लिखते हैं तो वो हमेशा मैट्रिक्स का एलिमेंट कहलाएगा। अब सोचिएगा कि ये हम क्या लिख दिए, ये क्या दिखाई दे रहा है A1, 1, 1, 2, आखिर इसको लिखने का क्या मतलब है, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो मैट्रिक्स को जो हम डिफाइन किए हैं उसमें देखिएगा कि मैट्रिक्स में हम ये इंडिकेट किए हैं कि मैट्रिक्स में
किसी भी बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर नंबर को रो और कॉलम में सजाकर लिखा जाए। अगर यह मैट्रिक्स हुआ, कैपिटल लेटर लिखा हुआ है, तो मस्ट है कि यह मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स होगा तो संख्या को रो और कॉलम में अरेंजमेंट जरूर होगा। संख्या अगर रो और कॉलम में अरेंजमेंट नहीं इंडिकेट करा है तो वो मैट्रिक्स नहीं हो सकता है, लेकिन मैट्रिक्स कह रहा है तो जरूर होगा। तो यहाँ पर हम पहले रो और कॉलम निकालते हैं। ये पहला हॉरिजॉन्टल लाइन है, फर्स्ट रो, दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन, सेकेंड रो, तीसरा हॉरिजॉन्टल लाइन, थर्ड रो। इस तरीके से बीच में बहुत सारा हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये एम हॉरिजॉन्टल लाइन, आर एम से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्टिकल लाइन, पहला लंबवत रेखा, पहला वर्टिकल लाइन, कॉलम फर्स्ट, दूसरा कॉलम सेकेंड, तीसरा कॉलम थर्ड, और इस तरीके से लेकर ये एनमा वर्टिकल लाइन, इसको क्या लिखें, कॉलम एम रो और एन कॉलम। तो इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, एम बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स। जब एम बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो आखिर ऑर्डर कहाँ पर लिखा जाएगा, तो ऑर्डर लिखने का तरीका देखिए। ये जो बिग ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, बिग ब्रैकेट के सबसे नीचे वाले हिस्से में दाएं साइड पर ऑर्डर लिखा जाता है, बॉटम पोजीशन के राइट साइड पर। जैसे ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का नीचे का हिस्सा 2 इंड होगा, तो इसके राइट साइड के एक पोजीशन पर इसका ऑर्डर लिखें। तो कितना रो है, एम रो है, एम, कॉलम कितना है, एन बाई एन। हमेशा रो में पहले, सॉरी, ऑर्डर में पहले आप रो का अमाउंट दीजिएगा, उसके बाद कॉलम का अमाउंट दीजिएगा। जब भी आपको ऑर्डर लिखना पड़े तो नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पर हम इंडिकेट कर दे रहे हैं, ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो बाई नंबर ऑफ कॉलम इंडिकेट कर दीजिए, ये ऑर्डर निकल जाएगा। ये आपको दिखाई दे रहा है मैट्रिक्स। अब यहाँ पर एक चीज और आएगा, ये जो हम लिखे हैं, ये क्या लिखे हैं, A11, 12, 13, इस तरीके से जो लिखने का मकसद है मेरा, यहाँ पर क्या इंडिकेट करेगा, तो उस चीज को हम समझा दें। A11, 12, 13, ये जो बिग ब्रैकेट के अंदर जो दिखाई दे रहा है, इसको आप एक छोटा सा साइंबॉल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब छोटा सा साइंबॉल क्या होगा, A इज इक्वल टू AIJ, ऐसे, और इसका ऑर्डर है M बाई N, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं M बाई N। ये कैपिटल A इज इक्वल टू स्मॉल AIJ, स्मॉल AIJ, बिग ब्रैकेट के अंदर कोई भी नंबर रखिएगा तो हमेशा मैट्रिक्स का एलिमेंट रिप्रेजेंट करेगा। अगर वह मैट्रिक्स का एलिमेंट है तो यहाँ पर इस एलिमेंट में रो क्या होगा, कॉलम क्या होगा। तो ऑर्डर में देखिए M बाई N है, M क्या है, पहला पोजीशन पर है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, रो रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा क्या होगा, कॉलम रिप्रेजेंट करेगा। तो इस AIJ में पहला पोजीशन पर क्या है, I एक रो को दर्शा देगा, जबकि दूसरा पोजीशन पर क्या है, J एक कॉलम को दर्शा देगा। तो यहाँ पर AIJ, तो I का वैल्यू कितना, 1 से लेकर M तक चले जाइए, I इज इक्वल टू 1 2 3 से लेकर कंटिन्यू M तक, और J की हम बात करें 1 2 3 से लेकर कंटिन्यू N तक चले जाइए। तो ये आ जाएगा रो और कॉलम। यहाँ पर आते हैं फिर से, अब फिर से समझिए एक बार कि आखिर ये क्या लिखा हुआ है। कैपिटल लेटर में इंडिकेट किया गया तो ये मस्ट है कि मैट्रिक्स को दर्शा देगा। अगर यह मैट्रिक्स हुआ तो इसमें रो और कॉलम भी दिया हुआ है कि रो कितना होगा और कॉलम कितना होगा। रो दिया हुआ है M होगा और कॉलम दिया हुआ है N होगा, तो M रो और N कॉलम। ये एलिमेंट है A11, 11 कहने का अर्थ है यह पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट। A12 पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट। A13 पहला रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट। A1N पहला रो और Nवा कॉलम का एलिमेंट। फर्स्ट पोजीशन पर जो नंबर दर्शा दे, फर्स्ट पोजीशन पर जो नंबर इंडिकेट करेगा वो हमेशा रो को दर्शाएगा, और सेकंड पोजीशन पर जो नंबर इंडिकेट करेगा वो हमेशा कॉलम को दर्शाएगा। जैसे A11 पहला पोजीशन पर 1 है तो ये रो, पहला रो, दूसरा पोजीशन पर 1 है, पहला कॉलम। A21 की अगर हम बात करें तो 2 है, यानी कि पहला पोजीशन पर 2 है, दूसरा रो,
और दूसरा पोजीशन पर 1 है, पहला कॉलम 3 1, तो पहला पोजीशन पर 3, तीसरा रो और 1 है, पहला कॉलम। अगर इसी में हम कहें कि यह A23 का क्या मतलब, तो A23 पहला पोजीशन पर 2 या दूसरा रो और दूसरा पोजीशन पर 3 तो तीसरा कॉलम। तो इस तरीके से रो और कॉलम को हम लिखते हैं। इसी में कहें कि AM2 क्या होगा, तो पहला पोजीशन पर M, तो M रो और दूसरा पोजीशन पर 2 यानी दूसरा कॉलम। इसी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखें AIJ M/n। M/n का मतलब M रो और N कॉलम, M/n ऑर्डर का मैट्रिक्स। और पहला पोजीशन पर I है तो यह एक रो को दर्शा देगा और दूसरा पोजीशन पर कॉलम J है तो यह एक कॉलम को दर्शा देगा। और वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 1 से स्टार्ट कीजिए और जहाँ तक है चले जाए, 1 2 3 से लेकर M तक चले जाए। अगर यहाँ पर M लिखा हुआ है तो यहाँ पर N लिखा हुआ है, तो 1 से स्टार्ट करना है कॉलम और 1 से लेकर N तक चले जाना है। अब आते हैं नेक्स्ट। इसमें थोड़ा सा एक लाइन और क्लियर कर दें, AIJ इसको भी लिख देते। फर्स्ट पोजीशन पर ये रो को दर्शा देगा, सेकेंड पोजीशन पर ये कॉलम को दर्शा देगा। जब भी AIJ में मैट्रिक्स में अगर दिया जाए तो हमेशा पहला पोजीशन पर जो टर्म होगा वो हमेशा रो को दर्शा देगा, जबकि दूसरा पोजीशन पर का टर्म कॉलम को दर्शा देगा। मान लिया जाए हम ऐसे कोई एक एग्जाम्पल लिखते हैं, A = AIJ 2/3 ऐसे दे दिए। अब यहाँ से कह रहे हैं कि इसका मैट्रिक्स बनाइए, एलिमेंट क्या होगा, A के टर्म में ही रखिए। कैसे रखिएगा, पहला पोजीशन पर I है तो रो होना चाहिए और दूसरा पोजीशन पर J है, कॉलम होना चाहिए। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2/3। 2/3 का मतलब 2 रो और 3 कॉलम। तो पहला पोजीशन पर I है रो, तो रो कितना होना चाहिए, 2। तो कहाँ से, 1 2, इससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते, जितना अमाउंट होगा उतना ही, लेकिन 1 से स्टार्ट करना। दूसरा पोजीशन पर है J और कॉलम कितना है, 3, तो 1 से लेकर 3, 1 2 3। तो अब एलिमेंट हमको फॉर्म करना है, कैसे, देखिए AIJ, अगर हम I का वैल्यू 1 से 2, J का वैल्यू 1 से 3, तो यह भी हो सकता है अगर I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1 रख दे तो A11। यह भी हो सकता है I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 2, तो पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो का एलिमेंट। यह भी हो सकता है I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 3, तो पहला रो तीसरा कॉलम, तो रो में ही चले जाइए। अब 1 से टोटल काम हो गया इसका। अब 2 से आ जाइए, I का वैल्यू 2 रखिए और J का वैल्यू 1, तो 2 1। I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 2, तो इस दोनों के जगह पर 2 2। I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 3, 2 3। और ये ऑर्डर कितना है, R1 R2 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, 2/3। ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। टू बाई थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स, ये एलिमेंट लिखने का तरीका है। I का वैल्यू यहाँ से 1 से लेकर 2, जितना यहाँ पर दिया रहेगा उतना ही आपको जाना है। J का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पर कॉलम कितना, 1 से लेकर स्टार्ट कर दीजिए। अब कॉम्बिनेशन बनाइए, I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1 हो जाए तो कहाँ पर होगा, I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 2 हो जाए तो कहाँ पर एलिमेंट जाना चाहिए, 1 3 तो कहाँ पर जाना चाहिए। I का वैल्यू 1 ले रहा है, इसका मीनिंग कि जो भी एलिमेंट हम बनाएंगे टोटल फर्स्ट रो का ही एलिमेंट होना चाहिए। आप भूल से भी अगर इसको नीचे कर दीजिएगा तो गलत होगा, क्योंकि I का वैल्यू 1 यूज़ करें, 1 का मतलब होगा कि पहला रो में एलिमेंट रहना चाहिए। I का वैल्यू 2 रखिएगा, J का वैल्यू 1, तो ये दूसरा रो का एलिमेंट आ जाएगा। तो ये था मैट्रिक्स का डेफिनेशन। अब आते हैं इस डेफिनेशन का यूज़ आप क्वेश्चन बनाने में कैसे कीजिएगा। अब क्वेश्चन जरा बनाते हैं कि क्या वाकई में इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो देखते हैं हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स।
पॉइंट नंबर 2, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। देखिए, इसमें प्रॉब्लम को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 3 कैटेगरी क्या होगा? टाइप फर्स्ट या फर्स्ट कैटेगरी कह सकते हैं। जब एलिमेंट और ऑर्डर गिवन होगा तब आपको कहेगा कि बताइए कि मैट्रिक्स का निर्माण कीजिए, मैट्रिक्स कितना बनाया जा सकता है। दूसरा कैटेगरी में यह होगा कि टोटल एलिमेंट का अमाउंट आपको गिवन होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट आपको दे दिया जाए, तब पूछा जाए कि मैट्रिक्स बताइए कितना होगा। तीसरा यह होगा कि कोई मैट्रिक्स दे दिया जाए और उसमें कहा जाए कि बताइए कि A21 एलिमेंट कितना होगा। कोई एलिमेंट आपको इंडिकेट कर देगा, अननोन टाइप से कहेगा कि वो एलिमेंट लिखिए, या फिर ऑर्डर कहेगा कि ऑर्डर बताइए कितना होगा, या फिर एलिमेंट का सिलेक्शन कहेगा कि दूसरे टाइप से कीजिए। तो आप कैसे कीजिएगा? हम फर्स्ट टाइप आते हैं। When order and element order and elements are given। यहाँ इंडिकेट कर दिए हैं कि जब ऑर्डर और एलिमेंट दे दिया जाए, ऑर्डर भी दिया जाए कि कितना बाई कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स फॉर्म करना है, एलिमेंट भी दे दिया जाए, तो आप मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कैसे कीजिएगा। इस पर एक एग्जांपल समझिए। कंस्ट्रक्ट 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स whose elements are Aij is equal to I plus j by 2। जरा समझिएगा, कंस्ट्रक्ट करना है 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको फॉर्म करना है। लेकिन कब? जब एलिमेंट Aij इज इक्वल टू I प्लस j बाई 2 होना चाहिए। अब कैसे फॉर्म कीजिएगा 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स? एलिमेंट आपको गिवन है। हम क्या करते हैं कि जो नोट में आपको टर्म लिखा है, नोट नंबर 3 देखिएगा कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दिए थे मैथमेटिकल, कि अगर m रो और n कॉलम हो जाए तो आप मैट्रिक्स को m/n ऑर्डर का कहिएगा। जस्ट उसी सिंबल से हम इंडिकेट करते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि 2x2 ऑर्डर में कौन कौन सा एलिमेंट होना चाहिए। अगर वो एलिमेंट किसी प्रकार हम निकाल लें तो यहाँ से उसका वैल्यू निकाल करके पुटअप कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए हम कैसे अप्लाई करते हैं। सॉल्यूशन, एलिमेंट है, ऑर्डर है, ऑर्डर दिया हुआ है 2x2, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स जानते हैं Aij ऑर्डर है, हमेशा बॉटम पोजीशन पर लिखा जा सकता है। Aij एक एलिमेंट है Aij और ऑर्डर था 2x2, 2x2 हम बॉटम पोजीशन के राइट साइड में इंडिकेट कर दिए। अब क्या देख रहे हैं कि इस एलिमेंट का यूज मुझे करना है। तो अब यहाँ पर सोचते हैं I और j, आप तो जानते हैं कि I क्या रिप्रेजेंट करेगा, I एक कॉलम को, I एक रो को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि j क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। Ij, ध्यान दीजिएगा, Aij, I एक रो को रिप्रेजेंट कर रहा है जबकि j एक कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, I और j को इंडिकेट करते हैं। I का वैल्यू 2 तक होना चाहिए, कॉलम 2 है, इसका भी वैल्यू 2 तक, इसके बाद तो नहीं जा सकता ये। अब यहाँ से पहले एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं कि एलिमेंट इसमें कौन कौन सा होना चाहिए। एलिमेंट बनाते हैं, मान लीजिए
आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1 रख दें तो यहाँ पर 1 1, आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 2 रख दें तो 1 2, यहाँ पर रख दे 1 2, तो यानी पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो का एलिमेंट, आगे तो जाना नहीं है। आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 1, तो ये 2 1, दूसरा रो पहला कॉलम, आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 2, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, A2 2, ये 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब यह मैट्रिक्स बना, हमको एलिमेंट चाहिए, ये तो अननोन टर्म हो गया, लेकिन एलिमेंट का अमाउंट हमको निकालना है। ये जो एलिमेंट गिवन है, अब यहाँ से सोचिए, अगर किसी भी टाइप से हम एलिमेंट निकाल लें तो मेरा काम हो जाएगा। A11 चाहिए हमको, ए आई जे गिवन है, आई प्लस जे बट्टा 2। हम क्या करते हैं, 1 1 निकालने के लिए ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे बाई 2। अगर आई के जगह पर 1, जे के जगह पर 1 रख दें, आई इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू जे, तो यहाँ से ए 1 1 निकल जाएगा, 1 प्लस 1 बाई 2, ये 2 बाई 2, 1 आ जाएगा। सिमिलरली 1 2 निकाल लीजिए, आई बराबर 1, जे बराबर 2, आई इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 2, ये 1 2, ये 1 प्लस 2 बाई 2, फाइनली 3 बाई 2। आप 2 1 निकाल लीजिए, 3 बाई 2 आ जाएगा, 2 2 निकाल लीजिए और टोटल वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A11 कितना है 1, A12 निकाले हैं 3 बाई 2, A21 निकालिएगा यह भी 3 बाई 2 आ जाएगा, और 2 2 निकालिएगा तो 2 प्लस 2 4 बाई 2 इजकल टू 2, और ये 2 बाई 2 रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था मैट्रिक्स, लेकिन कब, जब ऑर्डर और एलिमेंट दोनों गिवन होगा तब। जब भी ऑर्डर और एलिमेंट आपको अगर दे दिया जाए, मैट्रिक्स पूछा जाए, तो आप पहले एलिमेंट का सिलेक्शन कर लीजिए कि उस ऑर्डर से उस मैट्रिक्स में कौन कौन सा एलिमेंट होने जा रहा है। जैसे ही आप एलिमेंट का सिलेक्शन कर लिए तो वहाँ से आई और जे का वैल्यू पुटअप करके मैट्रिक्स को इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये था टाइप फर्स्ट। टाइप सेकेंड आते हैं, जब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट दे दिया जाए तब पूछा जाए कि बताइए कि हाउ मैनी मैट्रिक्स विल बी फॉर्म। Type second, when number of elements are given, जब एलिमेंट की संख्या दे दिया जाए तब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि मैट्रिक्स कितना हो सकता है। एलिमेंट की अगर संख्या दे दे तब आपसे नंबर ऑफ मैट्रिक्स का जिक्र करें तो बहुत आसान तरीका है, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिक्स या नंबर ऑफ मैट्रिसेस whose element, whose number of element, whose number of elements are 24। ऐसे इसमें देखें, फर्स्ट टाइप का जो आप लोग को क्वेश्चन समझाएं उसमें एलिमेंट और ऑर्डर दोनों था। इसमें देखें नंबर ऑफ सिर्फ एलिमेंट दे दिया कि उस मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट होगा कुल। अब बताइए कि मैट्रिक्स का निर्माण कितना हो सकता है, कैसे निकालिएगा। अगर पहला टाइप का क्वेश्चन होता तो वहाँ पर क्या करते हैं, ऑर्डर इंडिकेट कर लेते, एलिमेंट था वहाँ से
नंबर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट होता है उसको निकाल लेते, फिर आई जे का वैल्यू रखते, कैलकुलेट करते और उसके स्थान पर, एलिमेंट के स्थान पर वैल्यू पुटअप कर देते हैं, रिजल्ट आता है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। नंबर ऑफ एलिमेंट है, आपको नंबर ऑफ मैट्रिक्स पूछा जा रहा है। हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट का यूज करेंगे ऑर्डर निकालने के केस में। अब कैसे, इस चीज को जरा समझिए। नंबर ऑफ एलिमेंट है 24, गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट 24, ये 24 एलिमेंट की संख्या दे दिया टोटल। अब हमको मैट्रिक्स चाहिए, तो आप आसान काम कीजिए। 24 है, अब इस 24 को दो संख्या के पदों में जितना संभव गुणनखंड हो सकता है निकाल दीजिए। इस संख्या को, जो नंबर ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है, इसको दो संख्या के पदों में जितना संभव गुणनखंड हो सके निकाल दीजिए। अब संभव गुणनखंड पहले निकालते हैं कि इस 24 का कितना संभव गुणनखंड हो सकता है। ऑल पॉसिबल फैक्टर्स। अब इसका फैक्टर 24 है, इसको लिख सकते हो 1 इंटू 24, मल्टीप्लाई करेंगे फिर यही आ जाएगा 1 इंटू 24। यह भी तो हो सकता है 24 इंटू 1, ये भी तो दो संख्या के पदों में पहला गुणनखंड निकाले 1 और 24, दूसरा कोई अदर नंबर तो नहीं है यहाँ पर। 24 इंटू 1, यहाँ पर भी दो ही नंबर रखे, दो ही संख्या के गुणनखंड में हमको चाहिए। और देखें तो संभव 2 इंटू 12, 12 इंटू 2, और कुछ होगा क्या, 3 इंटू 8, 8 इंटू 3, यह भी हो सकता है 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, और कोई देखे तो जो इससे अलग हो जाए। इससे अलग अगर कोई और नंबर फैक्टर हो गया उसको भी लेके आए, अगर नहीं हुआ तो इतना ही पे छोड़ दीजिए। अब गौर कीजिए, यहाँ जो 1 इंटू 24 लिखे हैं, तो मैट्रिक्स का अगर हम लैंग्वेज यूज करें तो यहाँ पर 1 इंटू तो नहीं पढ़ सकते, 1/24 पढ़ सकते हैं। कारण कि मैट्रिक्स में आपको समझाएं m रो और n कॉलम, तो इसको m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स पढ़ा जाएगा, m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स। यहाँ पर m गुने n तो नहीं पढ़ सकते, या m इंटू n तो नहीं पढ़ा जा सकता। तो मैट्रिक्स के लैंग्वेज में यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, बाई, तो 1/24 या 24/1। तो यहाँ पर जो m/n पढ़ रहे हैं, तो m/n क्या रिप्रेजेंट करता है, एक ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर 1 इंटू 24, यह भी तो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। अब जितना फैक्टर हुआ यह उतना ही ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर में कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डर की बात करें, नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा 8, तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स भी 8। जितना ऑर्डर होगा उतना ही मैट्रिक्स का संख्या होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस, नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है, 8। तो यही इसका आंसर होगा। अगर कोई एलिमेंट दे दे और वहां से पूछा जाए कि उस नंबर ऑफ एलिमेंट से बताइए कितना मैट्रिक्स का निर्माण किया जा सकता है, तो उस एलिमेंट को क्या कीजिए, पहले दो संख्या के गुणनखंड में जितना संभव हो सकता है निकाल दीजिए। ओनली फॉर दो ही टर्म आपको रखना है। अब वहां से देख लीजिए कि वह गुणनखंड कितना निकला है, टोटल जितना गुणनखंड निकला है उसको काउंट कर लीजिए और वही नंबर ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर। जो आप गुणनखंड निकाल रहे हैं वो हमेशा एक ऑर्डर का काम करेगा और वही ऑर्डर एक मैट्रिक्स का काम करेगा। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन था जब नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन होगा। अब तीसरा टाइप का क्वेश्चन आते हैं जब कोई मैट्रिक्स दे दिया जाए और उसमें कोई एलिमेंट आपको आइडेंटिफाई करना हो, तो कैसे आइडेंटिफाई कीजिए।